आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने पहले पति को डिवोर्स दिया, दूसरे पति के लिए धर्म बदला और फिर कहने लगी ये सब मेरी मर्जी थी, किसी ने फोर्स नहीं किया। दीपिका काकर। ये नाम सुनते ही तीन बातें याद आती हैं। पहला, ससुराल सिमरा का की वो संस्कारी बहू जो मक्खी बन गई थी। दूसरा, वो एक्ट्रेस जिसने इस्लाम एक्सेप्ट करके अपना नाम फायजा रख लिया। और तीसरा, वो लड़की जिसने एक शादी तोड़कर दूसरी शादी की और दोनों बार रीजंस अलग-अलग बताए। पर दोस्तों, असली सवाल ये है, दीपिका काकर का असली चेहरा कौन सा है? वो संस्कारी सिमर वाला, या फिर वो मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन वाला जो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है? या फिर कुछ और ही सच है जो कैमरास के सामने कभी नहीं आया? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी शादी के बारे में जो सिर्फ 3-4 साल चली और खत्म हो गई। पहले पति का नाम था रौनक मेहता। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि दीपिका ने इस चैप्टर को अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया। मीडिया में कभी बात नहीं की, इंटरव्यूज में अवॉइड किया। पर सवाल तो बनता है ना, क्या हुआ था उस शादी में? क्यों टूटा वो रिश्ता? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एग्जैक्टली उसी टाइम दीपिका की क्लोजनेस बढ़ रही थी अपने को स्टार शोएब इब्राहिम के साथ। कोइंसिडेंस या फिर कुछ और प्लानिंग थी? टाइमलाइन इतनी सस्पिशियस है कि सवाल तो उठेंगे ही। फिर आया रिलीजन कन्वर्जन का कंट्रोवर्सी। दीपिका पंडित बन गई फायजा इब्राहिम, हिंदू से मुस्लिम, और कहने लगी नोबडी फोर्स्ड मी। पर दोस्तों, जब कोई लड़की शादी के लिए धर्म बदलती है तो क्या सच में कोई प्रेशर नहीं होता? सोसाइटी का, फैमिली का, पार्टनर का, कुछ तो होता ही है ना। आज हम बात करेंगे दीपिका काकर की उस कहानी की जो मीडिया ने कभी पूरी तरह से नहीं बताई। उसके 2 डिवोर्सेस की, उसके 2 शादियों की, उसके रिलीजन चेंज की, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके उस स्ट्रगल की जिसने उसे एक कंट्रोवर्शियल फिगर बना दिया। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको पता चलेगा वो सब कुछ जो दीपिका ने छुपाने की कोशिश की। शुरू करते हैं साल 1986 से। मुंबई, महाराष्ट्र का वो शहर जहां सपने देखने आते हैं लोग और वही सपने तोड़कर भी जाते हैं। इसी मुंबई में 6 अगस्त 2086 को एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया दीपिका, पर पूरा नाम था दीपिका पंडित। हाँ दोस्तों, पंडित। ये नाम याद रखिए, क्योंकि आगे चलकर यही नाम सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगा। दीपिका के पापा एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की जॉब करते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर दिन रात मेहनत करते थे ताकि घर चले। उनकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी जो घर संभालती थी। और दीपिका अकेली नहीं थी, उसका एक भाई था और एक बहन भी। मतलब 3 बच्चे, एक मिडिल क्लास सैलरी, और मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? तो सुनिए, ना तो वो गरीब थे कि खाना नसीब ना हो, और ना ही इतने अमीर की हर चीज मिल जाए। बिल्कुल बीच वाली लाइन, वो लाइन जहां आप खुश तो रह सकते हो, पर सपने पूरे करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। दीपिका ने कई बार इंटरव्यूज में बोला है कि उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, पर वो ये भी जानती थी कि पैसे की कीमत क्या होती है। जब आपके पापा सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात 10 बजे आते हैं, सिर्फ इतना कुछ पैसे कमाने के लिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, तो आप ऑटोमेटिकली समझने लगते हो कि लाइफ इजी नहीं है। स्कूल में दीपिका एक नॉर्मल बच्ची थी, ना टॉपर ना फेलियर, बीच की लाइन पर चलती। टीचर्स कहते थे कि पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करें तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर दीपिका का दिल बुक्स में कम, कहीं और ज्यादा लगता था। कहाँ लगता था? स्टेज पर। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, दीपिका सबसे पहले नाम लिखवाती। डांस कंपटीशन हो, ड्रामा हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम, दीपिका हमेशा रेडी। उसको कैमरा के सामने आना, लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत पसंद था। पर परिवार का कहना था ये सब ठीक है, पर पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पकड़ो, शादी करो, सेटल हो जाओ। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना। कॉलेज में दीपिका ने आर्ट्स लिया, पर दिल में एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो देखा करती थी टीवी पर एक्ट्रेसेस को, अवार्ड शोज को, और सोचती थी मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या। पर एक ट्विस्ट यहाँ भी है दोस्तों। दीपिका का पहला ड्रीम एक्टिंग नहीं था, वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शायद पापा की एयरलाइन इंडस्ट्री की जॉब की वजह से ये ड्रीम था। वो सोचती थी कि प्लेन में ट्रैवल करूंगी, दुनिया देखूंगी, अच्छा सैलरी होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। कॉलेज खत्म हुई और दीपिका ने एयर होस्टेस बनने के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पर मुंबई में कंपटीशन देखा है कभी आपने? हजारों लड़कियां एक पोजीशन के लिए अप्लाई करती हैं और रिजेक्शन मिलकर इंसान टूट जाता है। दीपिका को भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिले। कभी हाइट की प्रॉब्लम बताई, कभी मेडिकल में कुछ इशू निकला, कभी पर्सनालिटी फिट नहीं बैठी। हर बार वही सुनना, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। घर में प्रेशर बढ़ रहा था। माँ बाप कहते लड़की बड़ी हो रही है, अब कुछ स्टेबल तो करो। पापा कहते अगर एयर होस्टेस नहीं बन रही तो कोई और नौकरी ढूंढ लो, ऑफिस में क्लर्क भी बन जाओ, पर कुछ स्टेबल करो।
पर दीपिका के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक बार उसने टीवी पर एक सीरियल देखा और सोचा, मैं भी तो एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं भी तो अच्छा परफॉर्म करती हूँ, क्यों ना टीवी इंडस्ट्री ट्राई करूँ। फैमिली को जब बताया तो क्या रिएक्शन आया होगा सोच सकते हो। पागल हो गई है क्या, टीवी इंडस्ट्री वो तो बहुत मुश्किल है, वहां लोग स्ट्रगल करते करते खत्म हो जाते हैं, तू रहने दे। पर दीपिका ने मानी नहीं, वो ठहर गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई तो करूंगी। और यही डिसीजन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पर किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन कितना महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये था दीपिका का बचपन और उसके इनिशियल ड्रीम्स का फेस। एक सिंपल लड़की जो बड़ी हो रही थी मुंबई की गलियों में और देख रही थी सपने बड़े पर्दे की दुनिया के। पर सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये दो अलग चीजें हैं। और दीपिका ये सीखने वाली थी सबसे हार्ड वे में। मुंबई की टीवी इंडस्ट्री, यहाँ हर रोज 100 नए लोग ऑडिशन देने आते हैं। हर किसी के पास एक पोर्टफोलियो है, हर किसी के पास एक ड्रीम है और सबको लगता है कि उनका चेहरा ही स्क्रीन पर चमकेगा। पर रियलिटी बहुत कड़वी होती है दोस्तों। साल 2008 दीपिका ने डिसाइड कर लिया था कि अब सीरियसली टीवी इंडस्ट्री में ट्राई करूंगी। पर पहली प्रॉब्लम ही शुरू हो गई। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की फीस इतनी ज्यादा थी कि दीपिका के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। पापा को बोलें तो वो तैयार नहीं थे इतना पैसा देने के लिए। फाइनली कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कम पैसे में एक छोटा सा फोटोशूट करवाया। पर वो पोर्टफोलियो देखकर आप हंस देते। आजकल जितना प्रोफेशनल काम होता है ना, उस टाइम पर वो लेवल नहीं था। पर कोई ऑप्शन भी नहीं था। पोर्टफोलियो लेकर दीपिका निकल पड़ी ऑडिशंस के चक्कर में। अंधेरी, लोखंडवाला, वर्सोवा, गोरेगांव, जहां भी सुनती ऑडिशन है वो पहुंच जाती। सुबह 8 बजे निकलना, रात 8-9 बजे घर आना। और रिजल्ट जिल्च, जीरो, कुछ नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे होते थे अपनी कुर्सी पर और लड़कियां लाइन में खड़ी होती थी जैसे मार्केट में सामान बिकता है। एक एक करके बुलाया जाता, ऊपर से नीचे तक देखा जाता और फिर नेक्स्ट। दीपिका को जो सुनना पड़ा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चेहरा तो ठीक है पर कुछ खास नहीं है। हाइट कम है, आवाज पतली है, एक्सपीरियंस नहीं है, पहले छोटे रोल्स करो। पर छोटे रोल्स भी तो किसी को मिलते नहीं थे। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। हर दिन रिजेक्शन, हर दिन वही सुनना, वी विल कॉल यू, पर फोन कभी आता ही नहीं था। दीपिका का कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। घर आकर रोती, सोचती कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पापा सही कह रहे थे क्या मुझे कोई नॉर्मल जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। पर एक आवाज दिल के अंदर से कहती, बस थोड़ा और ट्राई कर ले, हो सकता है अगली ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाए। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी शुरू हो गई थी। मुंबई में इधर उधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सब में पैसे लगते हैं। लिमिटेड ही पैसे देते थे। कभी कभी तो दीपिका को पैदल ही जाना पड़ता था ऑडिशंस के लिए। और सबसे बुरा, समाज का ताना। रिश्तेदार पूछते, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कब तक ऐसे ही घूमती रहेगी, शादी का सोचो, सेटल हो जाओ। फैमिली फ्रेंड्स कहते, अरे उसे छोड़ दो ये सब, कोई ऑफिस की जॉब दिलवा दो। दीपिका के लिए हर दिन एक जंग बन गई थी। सुबह उठना ही भारी लगता था। डिप्रेशन की शुरुआती साइंस दिखने लगे थे। खाना ठीक से नहीं खाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, सेल्फ डाउट शुरू हो गया था। एक रात दीपिका ने अपनी मां से कहा, मुझे लगता है मैं गलत थी, शायद मुझमें टैलेंट ही नहीं है। मां ने प्यार से समझाया, बेटा, जो लोग बड़े बनते हैं वो सब ये फेज से गुजरते हैं, तू हार मत मान। पर मां की बातें दिल को तसल्ली तो दे देती हैं, पर असलियत तो बदलती नहीं ना। साल 2009 आ गई। लगभग 1.5 साल हो गए थे ट्राई करते हुए। अब तक तो कोई छोटा मोटा भी काम नहीं मिला था। दीपिका सोचने लगी थी, शायद सच में मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पर फिर एक दिन एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस से फोन आया। कहा गया एक सीरियल बन रही है, उसमें एक बहुत छोटा रोल है, सिर्फ 2-3 सीन्स हैं, इंटरेस्टेड हो? दीपिका के लिए तो ये स्वर्ग से आई हुई खुशखबरी थी। उसने तुरंत हाँ कर दिया। रोल कितना भी छोटा हो पर शुरुआत तो होगी। साल 2010 में दीपिका को पहला ब्रेक मिला, नीर भरे तेरे नैना देवी सीरियल में। पर दोस्तों, ये कोई लीड रोल नहीं था, बस 3-4 एपिसोड्स में दिखीं, कुछ डायलॉग्स बोले और बस। पर उस समय दीपिका के लिए ये किसी इनाम से कम नहीं था। पहली बार टीवी पर खुद को देखा तो इमोशंस बह निकले। माँ बाप भी खुश हुए, देखो हमारी बेटी टीवी पर आई है। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। उसके बाद फिर से वही स्ट्रगल। छोटे मोटे रोल्स मिलते पर कुछ खास नहीं। इनकम इतनी कम थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना दूर की बात थी। और फिर एक और मोड़ आया दीपिका की जिंदगी में। पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गईं। इसी स्ट्रगल फेज में दीपिका की मुलाकात हुई एक लड़के से, रौनक मेहता। ये नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दीपिका ने बाद में इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से छुपा दिया था। रौनक एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया और साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। पर यह शादी एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शादी के बाद दीपिका सोचती थी कि अब लाइफ सेटल हो जाएगी। एक तरफ पति का सपोर्ट, दूसरी तरफ करियर कंटिन्यू कर सकती है।
पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली। रौनक की फैमिली चाहती थी कि दीपिका घर संभाले, पति का ख्याल रखे और ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दे। पर दीपिका तो अभी अभी थोड़ा बहुत काम पाने लगी थी, वो कैसे छोड़ देती। घर में तनाव बढ़ने लगा। पति कहते, इतना टाइम क्यों नहीं देती मुझे, पूरा दिन शूटिंग पर रहती हो। फैमिली कहती, बहू को घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दीपिका बीच में फंस गई थी, एक तरफ अपने सपने, दूसरी तरफ शादी की जिम्मेदारी। मेंटली और इमोशनली बहुत टफ फेस था ये। पर फिर साल 2011 के एंड में ही दीपिका को मिला वो रोल जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। ससुराल सिमर का में सिमर भारद्वाज का किरदार। इनिशियली ये भी एक नॉर्मल सास बहू शो था, पर किसी को नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा और दीपिका एक हाउस होल्ड नेम बन जाएगी। पर यह सक्सेस एक कीमत मांगने वाली थी, और वो कीमत थी दीपिका की पहली शादी। साल 2011 कलर्स टीवी पर शुरू हुआ एक नया शो, ससुराल सिमर का। मेकर्स ने सोचा था कि ये एक टिपिकल सास बहू ड्रामा होगा, थोड़ा चलेगा फिर बंद हो जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीपिका कक्कड़ ने लीड रोल पकड़ा। सिमर भारद्वाज एक ऐसी लड़की जो अपने ससुराल में जाती है, सबकी सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, पति को भगवान मानती है, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन बहू। शुरुआत में शो की टीआरपी एवरेज थी, पर धीरे धीरे ऑडियंस को सिमर का कैरेक्टर पसंद आने लगा। दीपिका की एक्टिंग, उनका इनोसेंस, उनकी सिंप्लिसिटी, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। 6 महीने के अंदर ससुराल सिमर का टॉप 5 शोज में आ गया और दीपिका रातों रात स्टार बन गई। दोस्तों, अब जरा सोचो, 3 साल तक स्ट्रगल की, रिजेक्शन मिला, डिप्रेशन फेस किया और अचानक एक दिन आप टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन गए। क्या फील होता होगा दीपिका को? इंटरव्यूज में उसने बताया, मैं विश्वास नहीं कर पा रही जब पहली बार किसी ने मुझे सड़क पर रोक कर कहा, आप सिमर हो ना, तो मैं शॉक्ड थी। मॉल्स में जाती थी तो भीड़ लग जाती थी, लोग फोटो मांगते थे, ऑटोग्राफ मांगते थे। पर यहां एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑडियंस ने दीपिका को इतना ज्यादा सिमर के साथ जोड़ दिया कि लोग असलियत में भी दीपिका से सिमर जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करने लगे। अगर दीपिका किसी इंटरव्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंट या बोल्ड बात कर देती तो कमेंट्स आते, ये सिमर ऐसे कैसे बोल सकती है। अगर मॉडर्न कपड़े पहन लेती तो ट्रोलिंग होती, सिमर को शर्म नहीं आती। यहां से दीपिका की रियल और रील लाइफ का मिक्सचर होना शुरू हो गया और यही उसके लिए बाद में प्रॉब्लम बनने वाला था। साल 2012, 13, 14 लगातार 3 साल शो टॉप पर था। दीपिका को अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड मिला, गोल्ड अवार्ड मिला, हर महीने कोई ना कोई रिकॉग्निशन। फाइनेंशियली भी अब दीपिका सेट हो गई थी। जो लड़की कुछ साल पहले ऑडिशंस के लिए पैदल जाती थी, वो अब हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। ब्रांड एंडोर्समेंट्स आ रहे थे, पब्लिक अपीयरेंसेस के पैसे मिल रहे थे। पर दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सक्सेस के साथ साथ दीपिका की पर्सनल लाइफ बर्बाद होती जा रही थी। ससुराल सिमरका की शूटिंग शेड्यूल इतनी टाइट थी कि दीपिका रोज 12 से 14 घंटे सेट पर रहती थी। सुबह 7 बजे से रात 9-10 बजे तक। छुट्टी का नामो निशान नहीं। घर जाती तो थक कर चूर। पति रौनक मेहदा को टाइम नहीं दे पा रही थी और रौनक को वाइफ की इतनी फेम पच नहीं रही थी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब एक आदमी नॉर्मल बिजनेसमैन हो और उसकी वाइफ अचानक सुपरस्टार बन जाए तो ईगो हर्ट होती है। रौनक को प्रॉब्लम हो रही थी कि हर जगह बस दीपिका की बात होती थी, कोई उससे नहीं पूछता था। घर में झगड़े होने शुरू हो गए। रौनक कहते, तुम्हें अब घर की कोई परवाह नहीं, बस करियर करियर। दीपिका कहती, मैं सालों से ये सपना देख रही थी, अब मिला है तो छोड़ कैसे दूं। दोनों के बीच का गैप बढ़ता गया, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ते गए, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी अब बदल चुकी थी। पहले दीपिका रौनक पर डिपेंडेंट थी, अब रौनक किसी हद तक दीपिका की इनकम पर डिपेंडेंट हो गया था और ये उसकी मैस्कुलिनिटी को हर्ट कर रहा था। साल 2014 आते आते दीपिका और रौनक का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका था। साथ रहते थे पर जैसे दो स्ट्रेंजर्स, बात नहीं होती थी, कनेक्शन खत्म हो चुका था। और फिर साल 2015 में दोनों ने डिसीजन लिया, डिवोर्स। ये डिवोर्स बहुत क्वाइटली हैंडल किया गया, मीडिया को ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई। दीपिका ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, पर जो लोग क्लोज थे वो जानते थे कि दीपिका के लिए यह कितना पेनफुल फेज था। एक तरफ करियर पीक पर था, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में फेलियर। डिप्रेशन फिर से वापस आ गया। सेट पर हंसती थीं पर अंदर से टूट रही थीं। पर शो मस्ट गो ऑन, है ना। दीपिका ने प्रोफेशनली कमिटेड रहना जारी रखा। हर दिन सेट पर जाती, सिमर बनती और परफेक्ट बहू का रोल प्ले करती, पर रात को घर आकर रोती। और फिर साल 2016-17 में ससुराल सिमरका ने कुछ ऐसे ट्रैक्स लिए जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। एक्चुअली हिलाने से ज्यादा हंसा दिया। सिमर मक्खी बन गई, हाँ एक मक्खी, फिर नागिन बन गई, फिर डायन बन गई, हेलीकॉप्टर उड़ाई, स्नेक डांस किया, सुपर नेचुरल पावर्स आ गए। शो इतना अब्सर्ड हो गया कि मीम्स बनने लगे।
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ससुराल सिमरका का मजाक बन रहा था। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, पर टीआरपी फिर भी अच्छी आ रही थी, क्योंकि लोग देखते थे कि अब क्या नया बेतों का ट्रैक आएगा। दीपिका के लिए ये फेज बहुत एम्बैरेसिंग था। प्रोफेशनली कमिटेड होने के बावजूद वो जानती थीं कि ये सब कितना रिडिकुलस है, पर कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे थे, कमिटमेंट थी, तो करना पड़ रहा था। पर दोस्तों, इसी ससुराल सिमरका की सेट पर चल रही थी एक और कहानी, एक ऐसे रिलेशनशिप की कहानी जो बनने वाली थी इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है दीपिका की लाइफ का, क्योंकि यहां पर ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं ये सच्चा प्यार था, कुछ कहते हैं ये सब प्लान था। आप खुद डिसाइड कीजिएगा सच क्या है। ससुराल सिमरका में दीपिका के ऑपोजिट लीड एक्टर थे शोएब इब्राहिम। वो प्रेम भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले करते थे, सिमर के पति। ऑन स्क्रीन तो दोनों परफेक्ट कपल थे, पर ऑफ स्क्रीन क्या चल रहा था? शोएब इब्राहिम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली मौदा, उत्तर प्रदेश से थी, बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली। शोएब टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई आए थे। साल 2013-14 के अराउंड सेट पर दीपिका और शोएब की बॉन्डिंग बढ़ने लगी। इनिशियली प्रोफेशनल फ्रेंडशिप थी, को एक्टर्स हैं, रोज साथ काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात होती है, हंसी मजाक होता है। पर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा क्लोज होती गई। दोनों साथ लंच करते, साथ रिहर्सल्स करते, शूटिंग के बाद साथ कॉफी पीने जाते। अब यहाँ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। साल 2014 दीपिका और रौनक की शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एग्जैक्टली उसी टाइम दीपिका और शोएब की क्लोजनेस बढ़ी। साल 2015 दीपिका और रौनक का डिवोर्स हुआ और कोइंसिडेंटली शोएब ने ससुराल सिमरका छोड़ दिया। ऑफिशियल रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस, पेमेंट डिस्प्यूट्स। पर क्या सच में यही रीजन था? अब मैं आपको इंडस्ट्री इनसाइडर्स की बातें बताता हूं। कुछ सोर्सेस का कहना था कि शोएब और दीपिका का अफेयर डिवोर्स से पहले ही शुरू हो चुका था। कुछ का कहना था कि शोएब की प्रेजेंस ही दीपिका के डिवोर्स का रीजन बनी। पर दीपिका और शोएब दोनों ने हमेशा यही कहा, हमने ऑफिशियली तब डेटिंग शुरू की जब दीपिका का डिवोर्स कंप्लीट हो चुका था, उससे पहले हम सिर्फ दोस्त थे। तो सच क्या है ये तो दीपिका और शोएब ही जानते हैं, पर टाइमिंग इतनी सस्पिशियस थी कि लोगों को शक होना ऑब्वियस था। साल 2016 में दीपिका और शोएब पब्लिकली एक दूसरे के साथ देखे जाने लगे। सोशल मीडिया पर फोटोज डालने लगे, इवेंट्स में साथ जाने लगे, फैमिली गैदरिंग्स में साथ दिखने लगे। अब तक तो सब ठीक था, दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेटिंग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी रिलीजन में। दीपिका एक हिंदू महाराष्ट्रियन गर्ल, पूरा नाम दीपिका पंडित, हिंदू रिचुअल्स के साथ बढ़ी हुई संस्कारी इमेज वाली टीवी एक्ट्रेस। शोएब एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से, नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजा रखते हैं, इस्लामिक वैल्यूज फॉलो करते हैं। इंडिया में इंटरफेथ रिलेशनशिप्स अब भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। स्पेशली टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस का मुस्लिम बॉय के साथ रिलेशनशिप, ये हेडलाइन बनने वाला था और बना भी। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस शुरू हो गए, लव जिहाद है ये, हिंदू लड़की को फंसा लिया, सिमर का कैरेक्टर खराब हो गया, ये क्या कर रही है दीपिका। पर साथ ही कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। लव इज लव, रिलीजन डजंट मैटर, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, मॉडर्न थिंकिंग है, अप्रिशिएट करो। दीपिका और शोएब दोनों एक्सटेंसिवली ट्रोल हुए, हर पोस्ट पर हेट कमेंट्स, डेथ थ्रेट्स तक आ रहे थे, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। पर असली मुश्किल तो फैमिली की तरफ से आई। दीपिका की फैमिली इनिशियली बिल्कुल अगेंस्ट थी। एक हिंदू महाराष्ट्रियन फैमिली की बेटी का मुस्लिम लड़के से रिलेशनशिप, उनके लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। कल्चरल शॉक था। पेरेंट्स रोते, समझाते, ये गलत कर रही है तू, सोसाइटी में क्या कहेंगे लोग। शोएब की फैमिली भी थोड़ा स्केप्टिकल थी, कंसर्न्स थे, एक्ट्रेस है, डिवोर्स हो चुका है पहले से, मीडिया अटेंशन बहुत है, क्या सच में सही रहेगी। पर दीपिका और शोएब ने डिसीजन कर लिया था, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। और फिर आया वो डिसीजन जिसने इंडिया को हिला दिया। साल 2017 के एंड में रूमर्स शुरू हुए दीपिका इस्लाम एक्सेप्ट करने वाली है। लोगों ने पहले सोचा ये सिर्फ रूमर्स है, पर फरवरी 2018 में जब न्यूज़ कंफर्म हुई तो पूरा इंडिया शॉक में आ गया। दीपिका पंडित ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर फैजा इब्राहिम रख लिया। दोस्तों आप जरा सोचिए, एक हिंदू गर्ल जिसने ससुराल सिमरका जैसे शो में संस्कारी हिंदू बहू का रोल प्ले किया, वो अचानक इस्लाम एक्सेप्ट कर ले। रिएक्शन कैसा आना था? सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, ट्रेंडिंग होने लगा बॉयकॉट दीपिका काकड़, लव जिहाद, हिंदू बिट्रेयल। रवि किशन जैसे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट्स दिए, टीवी डिबेट्स होने लगी, हर न्यूज़ चैनल पर यही डिस्कशन, क्या दीपिका को फोर्स किया गया, क्या ये प्लान्ड कन्वर्जन है। और दीपिका का स्टेटमेंट आया, नोबडी फोर्स्ड मी, ये मेरा खुद का डिसीजन था। शोएब ने कभी नहीं कहा कि मुझे कन्वर्ट होना चाहिए, मैंने सोचा कि अगर मैं एक मुस्लिम घर में जा रही हूं तो मुझे भी इस्लाम फॉलो करना चाहिए। पर पब्लिक का सवाल था, अगर फोर्स नहीं था तो जरूरत क्या थी, हिंदू रहकर भी तो शादी कर सकती थी। क्रिटिक्स का कहना था ये इमोशनल ब्लैकमेल है,
हो सकता है डायरेक्टली फोर्स नहीं किया, पर इनडायरेक्टली प्रेशर जरूर डाला गया होगा। सपोर्टर्स का कहना था दीपिका एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमन है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर दोस्तों, यहाँ एक और एंगल है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल और करियर एंगल। साल 2017-18 में दीपिका का करियर थोड़ा डिप पर था। ससुराल सिमरका की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी थी, नए शोज नहीं मिल रहे थे। शोएब का करियर तो पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना था शायद मुस्लिम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कन्वर्ट किया ताकि सिंपैथी मिले और करियर रिवाइव हो। अब ये थ्योरी कितनी सच है कोई नहीं जानता, पर यह बात जरूर है कि कन्वर्जन के बाद दीपिका को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला, हर जगह उनकी बात होने लगी। 22 फरवरी 2018 को दीपिका और शोएब की शादी हुई, कोर्ट मैरिज प्लस इस्लामिक निकाह।